सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे अन्नमय कोश के बारे में। अन्नमय कोश मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर जो अन्न से बनता है, मीन्स खाने से बनता है। हम कुछ भी खाते हैं उससे 3 दिन के अंदर रस, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये इस तरह से 7 धातु मिलके बनती हैं। तो हमारा अगर शरीर देखें तो इसके अंदर यही 7 धातु हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी में हमारा एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम आ जाते हैं। हमारे 3 तरह के शरीर होते हैं। एक शरीर जो हमको ये दिख रहा है, मीन्स आपका ग्रॉस बॉडी, मीन्स आपका स्थूल शरीर। लेकिन बाकी जो 2 शरीर होते हैं वो कौन से होते हैं? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर में आपका आ जाता है 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और आपका मन और बुद्धि। 5 ज्ञान इंद्रिय इसलिए कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आउटर वर्ल्ड से चाहिए तो आप कैसे लेंगे? आँखों के जरिए, कान के जरिए, टच से, या फिर जीभ से चख के, या फिर आप सूंघेंगे उसको। इसी तरह आपके 5 कर्म इंद्रिय होते हैं, 5 प्राण होते हैं और मन और बुद्धि होते हैं। ये होते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म इसलिए होते हैं क्योंकि ये हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। इसको कहीं पे हम देख नहीं सकते, कहीं पे इसको सुन नहीं सकते, बस इसको हम फील कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे फिजिकल बॉडी दिख रहा है, लेकिन हमको हमारा मन नहीं दिख रहा, हमको हमारा बुद्धि नहीं दिख रहा, हमको प्राण नहीं दिख रहे हैं। तो ये हो जाता है डिफरेंस ऑफ स्थूल शरीर एंड सूक्ष्म शरीर। फिर आता है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर मतलब कि हमारा ये जो मन है, बुद्धि है, हमारा ये जो शरीर है, हमारे ये जो कर्म है, हमारे ये जो पूरा जीवन है, वो क्यों है, उसका जो कारण है वो क्या है। तो जो कारण शरीर होता है वो होता है अविद्या। अविद्या के कारण हमको इस तरह से हम भटक गए, हमको जन्म मिला, और इस तरह से ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक आप मोक्ष को अटेन नहीं कर लेते। अब इसके बाद आता है कि हम अपने अन्नमय शरीर को हेल्दी कैसे रखें। तो हमारा जो शरीर है वो 3 दोष से मिलकर बनता है, वातज, पित्तज और कफज। अगर इसमें से कोई भी एक इम्बैलेंस हुआ या कॉम्बिनेशन में इम्बैलेंस हुआ तो आपके अंदर रोग आने लगेगा। जैसे आपका अगर वातज इम्बैलेंस हुआ तो आपके अंदर जैसे जॉइंट पेन हो रहा है, आर्थराइटिस है, आपको गर्दन का दर्द है, या फिर आपको चक्कर आना है, माइग्रेन है, तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां होगी वो किस वजह से होगी? आपका वात इम्बैलेंस होने की वजह से। ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें नहीं लें। फिर आते हैं पित्तज प्रकृति के। पित्तज वाले, जैसे आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आपको एसिड बर्न हो रहा है, आपका पेट जलता रहता है, आपकी एसिडिटी रहती है, ठीक है, या फिर आपका बीपी हाई रहता है। तो ये जितनी भी सारी परेशानियाँ वो किसकी वजह से है? पित्त की इम्बैलेंस होने की वजह से है। तो ऐसे लोगों को तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तीखी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो ऐसी चीज़ें ज़्यादा गर्म करती हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को जलाती हैं, उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। फिर आता है कफज प्रकृति। कफज प्रकृति मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा जैसे रेस्पिरेटरी में कई बार हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस जमा हो जाता है, या हमारा जो साइनस पोर्शन है उसके पीछे म्यूकस जमा हो जाता है। अगर साइनस मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, इसके पीछे अगर म्यूकस जमा हो जाए तो क्या होगा? एक तो हमारे फेस का ग्लो खत्म हो जाएगा, दूसरा हमको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे लोगों को कोई भी चिकनी चीज़ जो होती है वो नहीं लेनी चाहिए। तो वात, पित्त, कफ, अगर हम इनको बैलेंस रखते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हो सकता है किसी को वात और पित्त कॉम्बिनेशन में आए, या हो सकता है किसी को वात, पित्त, कफ तीनों ही कॉम्बिनेशन में आए। तो आप किसी एक अच्छे वैद्य से सलाह ले सकते हैं, आप अपनी प्रकृति को जान सकते हैं और उनसे ये पूछ सकते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये है कुछ बेसिक बात है अन्नमय कोश के बारे में। और कुछ ऋतु भी होती हैं, ऋतुचर्या, कि कौन से सीजन में हमको कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, उसके बारे में हम आगे आने वाले समय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।